नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। अब की बार 400 पार वाली पार्टी इस कदर डरी हुई है कि किसी भी ऐसे नेता को जो उस पार्टी को और उस पार्टी के सबसे बड़े नेता को चुनौती दे सके, अब से कुछ ही दिनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में उसको सिर्फ ये नहीं कि वो उसको कमज़ोर करना चाहती है, बल्कि उसको हवालात से बाहर देखना नहीं चाहती। अगला जो शिकार हुआ है, इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी का और उनकी तमाम जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, अब तो ये कहने में झिझक भी नहीं होती। इस तरह से किसी तरीके से इसको परोक्ष रूप से कहने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रत्यक्ष इसके प्रमाण मिल रहे हैं कि किस तरह से ये एजेंसियाँ जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, ईडी से लेकर आईटी, सीबीआई तमाम ये और अब तो एसबीआई भी नया नाम जुड़ गया है। ये सब कुछ सरकार के लिए काम कर रही है। उसमें नया जो पीड़ित है, नया जो विक्टिम और शिकार है, वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कल रात 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और ये आप यकीन जानिए वो वक़्त है बिल्कुल सही, वो समय जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा बम था वो इस तरह से गिरा कि पूरे तरीके से पॉलिटिकल जो बातचीत थी, जितनी कन्वर्सेशंस हो रही थी, उस सब को बदल रहा था और उसमें आप जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे वो पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा पैसा मिला, पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आधा पैसा मिला, 8,000 करोड़ से ज़्यादा वो है भारतीय जनता पार्टी और बाकी आधे में है पूरी तमाम विपक्षी पार्टियाँ, तमाम क्षेत्रीय पार्टियाँ। तो ये बहस होनी थी कि आखिर किस कंपनी ने बीजेपी को ये तमाम फंडिंग दी है और तमाम आंकड़ा बाहर आ रहा था। जैसे मैंने आपको बातचीत की थी मैंने प्रशांत भूषण से और साथ ही कोमोडोर बत्रा से भी बातचीत की थी। उन दोनों ने समझाया कि किस तरह से ये पूरी पॉलिटिकल बातचीत बदल रही है। चुनाव से ठीक पहले जो बीजेपी के खिलाफ जा रही थी, ऐसे में उनके काम में आ गई फौरन जो उनकी गुलाम ये सरकारी एजेंसियां हैं अरविंद केजरीवाल को और कहा जा रहा है कि लिकर स्कीम के तहत लिकर स्कैंडल हुआ है, कोई आबकारी शराब नीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और आज की तारीख में आप ये देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, सांसद संजय सिंह, बीआरएस की नेता कविता, इन सबको मैं सिर्फ दिल्ली का ही अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो तीन सबसे बड़े नेता, सबसे कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जेल में मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया को जो उप मुख्यमंत्री और साथ ही शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरी दिल्ली की तस्वीर बदली, आज जो गरीब आदमी है दिल्ली का वो याद कर रहा है, उन्हें गरीबों के बच्चे याद कर रहे हैं जो सरकारी स्कूल में जाते थे। सरकारी स्कूल में उनको प्राइवेट शिक्षा जैसी सुविधा मिल रही है, उन बच्चों के माँ-बाप उन्हें याद कर रहे हैं। उनको 1 साल से भी ज़्यादा जेल में वक़्त गुज़र चुका है। ये भ्रष्टाचार का मामला है, पीएमएलए के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और आप जानते हैं कि ये जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मुकदमा है, इसमें आसानी क्या मुश्किल से भी ज़मानत नहीं मिलती। अगर ये वजह नहीं होती तो 1 साल पहले से जेल में सड़ रहे मनीष सिसोदिया, किसी ने कभी सोचा था कि भारत की राजनीति में इस तरह से बदलाव आएगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, वो किसी की कठपुतली नहीं है, उसकी खुद ही की पार्टी है, खुद ही वो मुख्यमंत्री है, खुद उन्होंने वो पार्टी बनाई और एक नया विकल्प दिया दिल्ली की जनता को। आज 2 राज्यों में न सिर्फ कि दिल्ली, बल्कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और कई और महत्वपूर्ण राज्य हैं, जहां वो बड़े स्टेक होल्डर हैं। दिल्ली में जो 7 सीटें हैं, उन पर कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह से उनका समझौता हुआ, उसके बाद से लगातार ये माना जा रहा था कि ये जो 7 सीटें हैं, इन पे बाकायदा पूरी तरीके से चुनौती मिलेगी बीजेपी को और आसान राह नहीं होने जा रही है। अब चुनाव से ठीक पहले जब मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल से बाहर नहीं निकले, तो आपको क्या गारंटी है इस बात की अरविंद केजरीवाल जाएँगे इसमें? अब रात को सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर की, तभी उनकी गिरफ्तारी होने के बाद पहले वो चाहते थे कि उनको एक तरह से प्रोटेक्शन मिल जाए अरेस्ट से, वो भी नहीं मिला और उसके बाद फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गई आम आदमी पार्टी और उनके नेता वकीलों के ज़रिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस अपनी याचिका को भी वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट से अब लोअर कोर्ट में जा रहे हैं। इससे भी साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, ये एक तरह से नो कॉन्फिडेंस ज़ाहिर करने की पूरी तरीके से मैं कहूँगी, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि आम आदमी पार्टी कुछ खास जजों में सुप्रीम कोर्ट के कैसे बार-बार उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि वो कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई फैसला नहीं दे रहे हैं जो फिलहाल सत्तारूढ़ पार्टी को नागवार गुज़रे या उसके फ़ेवर में ना जाए। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से जो कविता हैं बीआरएस की नेता
केसीआर की बेटी, उनके लिए भी इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रवैया हुआ। उससे पहले हमने देखा था उमर खालिद ने लगातार बार-बार एडजर्नमेंट होता रहा, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और इस एडजर्नमेंट के बाद अब ये इसी से सबक सीखते हुए अरविंद केजरीवाल ने पहले मूव किया सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुनवाई से पहले ही उसे अपनी पिटीशन को उन्होंने वापस ले लिया। इसमें जिस तरह से ये पूरा मामला ईडी ने ये दर्ज किया है, इसमें किंग पिन बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, कि वो मास्टरमाइंड हैं, वो किंग पिन हैं, वो रणनीतिकार हैं इस पूरे मामले के। और 300 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा मामला है। 45 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए हैं। ये तमाम गंभीर आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए गए हैं, और इससे ये भी तमाम शक पैदा हो रहा है कि जाहिर है ऐसा तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें स्टार कैंपेनर होते अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस के, वो अभी खतरे में पड़ रहा है कि क्या वो इस चुनाव से पहले, चुनाव के नतीजों से पहले भी क्या वापस आएंगे, जेल से बाहर आ पाएंगे। दूसरी बड़ी बात कि क्या जो विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, क्या उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल सामने आएंगे। मैं कुछ ही देर में बातचीत करूंगी जो इसका उसके नतीजे होंगे, सियासी नतीजे, उसके बारे में। लेकिन उससे पहले जो केस बनाया गया है, कम से कम ये तो समझ लें कि अरविंद केजरीवाल को अब ईडी ने पेश कर दिया है जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसमें, और रिमांड पर सुनवाई जाहिर हो रही है। 10 दिनों की रिमांड इनको चाहिए। इनको मास्टरमाइंड बताया गया है और सीधे तौर पर शामिल बताया गया है, और बताया गया ईडी के जरिए कि 2 बार कैश ट्रांसफर हुआ है, 10 करोड़ और फिर 15 करोड़। केजरीवाल यानी मनी ट्रेल जिसे कहते हैं, यानी पैसा कहां से कहां गया, उसका पूरा रास्ता कैसे बना, ये बताने की कोशिश हो रही है। पंजाब और गोवा चुनाव के लिए वो फंडिंग चाहते थे, और इसलिए इस पूरी आबकारी यानी शराब नीति में तब्दीली की गई, और इसका जो बीच में कट था ये इनके नेताओं को मिला। 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल बताए जा रहे हैं, और 2 बार कैश ट्रांसफर हुआ है। जो एएसजी है राजू, उन्होंने कहा कि कैश ट्रांसफर के बारे में बात की, उन्होंने 10 करोड़ 15 करोड़ के बारे में बात की, और कहा पंजाब और गोवा चुनाव के लिए केजरीवाल को फंडिंग चाहिए थी, और इसलिए इस आबकारी नीति में तब्दीली लाई गई। और ये किक बैक इकट्ठा हुआ। किक बैक का मतलब होता है कि आप जो शराब बेचने वाली जो कंपनियां हैं उनको अगर आप फेवर देते हैं, या कोई भी कंपनियां हैं इसको आप फेवर देते हैं, तो बीच में आपको जो कट मिलता है, जो किक बैक मिलता है, वो उसकी बात हो रही है। इकट्ठा करते थे, और जो पॉलिसी लागू कराना और जो ना माने उसे धमकाने का काम भी करता था। ये विजय नायर का ये बात कर रहे हैं, विजय नायर के केजरीवाल का वो सीधा हाथ था, दाहिना हाथ था, विजय नायर का जिक्र हो रहा है। तो शराब नीति में मैं बताया आपको अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन तीनों के ऊपर ये कह रहे हैं ईडी की जिम्मेदारी थी, और इसीलिए इन लोगों ने लागू किया था, इनको ये पैसा मिला था। कल रात हमने देखा बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम में के तहत उनके बाहर, घर के बाहर पहले सिक्योरिटी टाइट की गई, और उसके बाद उनसे हलफनामा लिखवाया गया, और आखिरकार उनको गिरफ्तार किया गया, और पूरी रात अरविंद केजरीवाल ने लॉकअप में, हवालात में उन्होंने गुजारी है। इसमें जो पूरा मामला सामने आ रहा है, ये पूरा मामला जो शरद शेट्टी की पूरी गवाही पर है, जिनको अप्रूवर बनाया गया, ये फार्मा कंपनी के ओनर हैं और प्राइम अक्यूज्ड भी हैं, लेकिन इनको बाद में अप्रूवर बना दिया गया। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए, इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि इसको सिर्फ इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि कितना पैसा किसको मिला, बल्कि भारत में पिछले 1 दशक में किस तरह से नीति बनी, नीति के पीछे किस तरह का दबाव हुआ, इसके पीछे धमकियां किस तरह की दी गई, किस तरह से ब्लैकमेलिंग हुई, फिरौती हुई, ये सब जो है हफ्ता वसूली हुई, इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि देश कैसा चला या नहीं चला। तो ये जो बात शरद रेड्डी को लेकर हो रही है, ये प्राइम अक्यूज बनाए गए जिनको बाद में अप्रूवर बना दिया गया, और यही वो व्यक्ति हैं जिसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत पैसा दिया इनकी गिरफ्तारी के बाद, और फिर उसके बाद उनकी जमानत हो गई। यही बात जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई। आइए सुन लेते हैं उनको। केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत हैं। क्या सबूत है? ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई। ईडी आखिरी वक्त तक ये कह रही है कि कोई 100 करोड़ का लेन देन आम आदमी पार्टी से कथित तौर पे साउथ ग्रुप ने किए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने मनी ट्रेल नहीं दिखाई है। मैं आपको आज मनी ट्रेल सबूतों के साथ सामने रखता हूं। आरोप आम आदमी पार्टी पे है, मगर मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी की साबित हो गई। आज कल जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भारतीय जनता पार्टी को किस किस ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया ये डिस्क्लोज हुआ, तो
तो उसके अंदर किनका नाम आया मैं आपको बताता हूं और सबूतों के साथ आ गया। हैदराबाद के बिजनेसमैन हैं पी शरथ रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं, औरोबिंदो फार्मा के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं। एक्साइज के तथाकथित मामले में ईडी ने इनको गिरफ्तार किया 11 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर 2022 को इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, भारतीय जनता पार्टी को दिए, ये बात स्थापित हो गई आज। उसके बाद कुछ महीनों के बाद जब औरोबिंदो फार्मा के पी शरथ चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए, जून 2023 में शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए और नवंबर 2023 में यानी कि सरकारी गवाह बनने के बाद उन्होंने 25 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड औरोबिंदो फार्मा ने खरीदे जो भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। कहने का मतलब यह है, एक आरोप तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पे है कि मनी ट्रेल नहीं है, ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रही कि पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रेल है, साबित है। अगर ईडी कहती है औरोबिंदो फार्मा के शरथ रेड्डी ने हवाला किया, पीएमएलए किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो उनका पैसा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास 30 करोड़ रुपए आया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, सबूतों के साथ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ गई ये बात, और आरोपी अरविंद केजरीवाल को बनाया जा रहा है। तो एसजी ये कह रहे हैं कि जो सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा है, उन्होंने अपने बयान में इस बात का पर्दाफाश किया है कि विजय नायर के निर्देश पर उसने 31 करोड़ रुपए दिए थे। एएसजी ने एक बार फिर ये इस बात को दोहराया कि साउथ ग्रुप, इसको पूरा नाम दिया गया है कि इसमें साउथ ग्रुप के लोग शामिल थे, जिसमें कविता भी हैं, नायर भी हैं, इन तमाम लोगों को शामिल किया गया है। 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ 2021-22 में गोवा कैंपेन में। अब यहाँ पर पूरी तरीके से सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये आरोप उस पार्टी के तहत काम करने वाली एजेंसियां लगा रही हैं, वो पार्टी लगा रही है आरोप जो खुद 8,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा, जिसमें तमाम जो पूरा मनी ट्रेल यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे जो कंपनियां हैं उनको ब्लैकमेल किया गया, उनके ऊपर ईडी की रेड हुई। 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं। ये न्यूज मिनट ने और न्यूज लॉन्ड्री ने मिलकर रिपोर्ट पहले फाइल की थी। इस डेटा से पहले ही उन्होंने इस बात को साबित कर दिया था कि ये कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी रेड हुई और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल फंडिंग की। आप बताइए, फिरौती से ज्यादा, हफ्ता वसूली से ज्यादा या उससे कम, इस बात को क्या कहा जाए। और ये 8,000 करोड़ से ज्यादा की बात हो रही है और यहाँ पर 300 करोड़ का ये पूरा मामला है, जिसमें सिर्फ अभी तक 45 करोड़ रुपए की बात ही हो रही है। कभी 15 करोड़ और 10 करोड़, यानी कि ट्रांजैक्शन जो ईडी अगर उसकी बात भी मान लें, जो दावा कर रही है 45 करोड़ रुपए का ये पूरा दावा कर रही है। अब केजरीवाल की इस गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये उन्होंने धरना प्रदर्शन किया आईटीओ पर, और इनमें से कई लोगों को, खासकर 2 जो वरिष्ठ नेता हैं, 2 मंत्री हैं, आतिशी मारलेना और साथ ही सौरभ भारद्वाज, उन दोनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी ले लिया है। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री जो भगवंत मान हैं, वो भी उनसे मिलने पहुंच गए हैं। राहुल गांधी और तमाम लोग हमने देखा, ममता बनर्जी भी इस पर ट्वीट कर रही थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बहुत ही, मैं कहूंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों में, बहुत ही मजबूत लहजे में ये बात उन्होंने कही है कि किस तरह से लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये सब तो ठीक है, केस की डिटेल्स तो आपको समझना जरूरी है और ईडी किस तरीके से काम कर रही है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा अहम है जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, उसको आप देखिए कि जो पार्टी ये कहती है कि अब की बार 400 पार, वो पार्टी अपनी सबसे पहली जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उसके अकाउंट्स फ्रीज कर देती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का उसी दिन की बात है, सब कुछ उसी दिन हो रहा है कि एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है। उसी दिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यूनिक नंबर के साथ एसबीआई तमाम डेटा सौंप देती है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन उसे पब्लिक भी कर देता है। उसी दिन
जनता का ध्यान भटकाने के लिए आज कार्यक्रम में आपके सामने कर रही हूँ। मुझे फ़ॉलो अप करना था इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई खबरों का। हालाँकि ये तमाम खबरें अभी भी हम ऐसा नहीं है कि इससे बेखबर हो गए हैं। आज चूँकि ये इतनी बड़ी खबर है इसलिए इसको बताना ज़रूरी था, लेकिन वाया की वेबसाइट पर, वाया के यूट्यूब पर लगातार आप तमाम एक्सक्लूसिव खबरें, हमारा पूरा जो मेरे सारे कॉलीग्स हैं, हमारा जो स्टाफ है वायर का, वो तमाम आंकड़े आपके लिए इस वक़्त जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो छान रहे हैं आंकड़े आपको सही खबर देने के लिए, ताकि वो तार, वो संबंध जो हैं कारोबारियों के और पॉलिटिकल पार्टी से वो सीधे तरीके से बिठा सकें कि अलग-अलग जो कंपनियाँ हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो और मीडिया कंपनियाँ हों, इन सब कंपनियों को किस तरह से पैसे का लेन-देन हुआ और उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनी। आपको आपकी ज़िम्मेदारी ये है एक दर्शक, एक नागरिक होने के नाते कि आप इस एक भी खबर को मिस मत कीजिए, ये सबसे बड़ी बात है। अब कपिल सिब्बल इस बात को ये कह रहे हैं कि जब इस वक़्त का इतिहास लिखा जाएगा, तो स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। इस वक़्त जो न्यायपालिका का इतिहास लिखा जाएगा इस वक़्त का, तो स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। ये आप बात ध्यान में रखिए कि किस तरह से केजरीवाल के साथ ये बर्ताव हो रहा है और जिसको कहा जाता है कि प्रोसेस इज़ पनिशमेंट, यानी प्रक्रिया ही अपने आप में सज़ा बन जाती है। आप कब जाकर साल-हर-साल गुज़र जाएँगे, कब जाकर इस पूरे बात को का नतीजा निकलेगा, कब इस पर फैसला आएगा। अन्ना हज़ारे जो धर्म योद्धा थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, कह रहे हैं कि मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मेरे साथ इस पूरे आंदोलन में भाग लिया अरविंद केजरीवाल ने, और अब इस तरह से वो शराब को लेकर नीतियाँ बना रहे हैं। उनको अपने ही किए की सज़ा मिल रही है। आप सोचिए कि किस तरह के लोग जो अपनी पाक-दामनी का बार-बार ज़िक्र किया करते थे, उनके दामन पर इतने दाग हैं कि कीचड़ में बिल्कुल लिपटा हुआ दामन है। ये वो व्यक्ति है जिसको दूसरा गांधी कहा गया था। अब ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के भाजपा की एजेंसियों के ज़रिए फँसाए जाने के बाद उनके खिलाफ जिस तरह का बयान दे रहा है, मतलब समझ नहीं आता कि शर्म की जाए, अफ़सोस किया जाए, दुःख ज़ाहिर किया जाए या हँसा जाए कि ये वो व्यक्ति जिसको दूसरा गांधी कहा गया, उसके ये हालात हो रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर अब हमारी नज़र तो ज़ाहिर है बनी रहेगी और इस पूरे मामले को हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस इसको कैसे हैंडल करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या एक-एक करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाता रहेगा? ये दूसरे मुख्यमंत्री हो गए 1 महीने के भीतर ही, हेमंत सोरेन को इससे पहले इसी तरह से गिरफ्तार किया गया और अब ये हो गए अरविंद केजरीवाल। इससे पहले लगातार जो भी चैलेंजर सामने आ रहा है सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को, जो उस वक़्त पद पर अपने हैं मौजूद, अब अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी कह रही है कि हम जेल से सरकार चलाएँगे, लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। इसको इसको लेकर तकनीकी पक्ष क्या है उसके साथ भी मैं आपके सामने हाज़िर होंगी ये सब बताने के लिए, लेकिन फ़िलहाल इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारी अदालतें न सिर्फ़ कि फ़ैसला देंगी बल्कि इंसाफ़ देंगी और वक़्त रहते ये इंसाफ़ देंगी। जबकि ऐसा ना हो कि पूरा इलेक्शन का पूरा वक़्त गुज़र जाए और उसके बाद कभी जाकर अरविंद केजरीवाल को कोई ज़मानत और इंसाफ़ मिले।